माँ हैं वो लगातार बोरवेल के पास आकर मासूम का नाम पुकार रही हैं। कुछ खाने के लिए जो चीज़ें भेजी जा रही हैं उसको खाने के लिए कह रही हैं, दूध पीने के लिए कह रही हैं। तो लगातार यहाँ पे प्रयास हर तरीके से जारी हैं और टीम को जल्द सफलता मिलेगी। जिस तरह से अभी आला अधिकारियों ने बताया, टीम को जल्द सफलता मिलेगी और सक्सेसफुली ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा किया जाएगा। जी विनय, ये जो बोरवेल है वहां पर बच्ची देख तो रही है, उसको हम देख पा रहे हैं कैमरे से। वहां अंधेरा काफी होगा, क्या वहां रोशनी पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि बच्ची देख पाए इन चीजों को जिसको भेजा जा रहा है उसे? जी बिल्कुल, देखिए जो कैमरा बोरवेल के अंदर भेजा गया उसमें लाइट भी है और ऑक्सीजन भी इसके अलावा बच्ची तक पहुंचाई जा रही है। खाने पीने का सामान भी बच्ची तक पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह से जो बच्ची है उसको किसी भी तरह से उसको ऐसा महसूस ना हो कि वो अकेली है या वो डर जाए या फिर अनकॉन्शियस हो, वो चीज़ ना हो, उसका पूरा ध्यान जो है वो टीम द्वारा रखा जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम इस तरह से कई बड़े टफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दे चुकी है। इस तरह के ऑपरेशन को करने में काफ़ी दक्ष ये टीम मानी जाती है और यही कारण है कि ये टीम जो है कल रात से जुटी हुई है और दोनों ऑप्शन पे काम कर रही है, डायरेक्ट बोरवेल से निकालने के लिए भी और जो 40 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पे खोदा गया है उसके जरिए टनल बनाकर इस मासूम बच्ची जो कि नीरू है 14 महीने की, उस तक पहुंचने की। जी, बोरवेल के बहुत ज्यादा संकरा होने की वजह से देखिए आमतौर पर ये चैलेंजेस होते हैं, जैसा कि विनय बता भी रहे हैं आपको कि बच्ची अगर उन चीजों को जिसको दिया जा रहा बच्ची को अगर उनको पकड़ने की कोशिश करेगी तो उसके हाथ में क्लिप में जो है उसको उसके रिस्ट को फंसा लिया जाएगा, उसको ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन अब वो बच्ची कब उन चीजों को पकड़ेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सब कुछ अब भगवान भरोसे है कि वो बच्ची उन चीजों को पकड़े। पहला माध्यम ये जिसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, कैमरे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी के लिए दिखा रहे हैं हम आपको, ताकि बच्ची की मूवमेंट आप देख पाए। बच्ची देख रही है, ऊपर बार बार देख रही है, मूवमेंट कर रही है, बात भी सुन रही है, लेकिन अब तक उसने उन चीजों को नहीं पकड़ा है। अगर वो उन चीजों को पकड़ लेती तो उसका रिस्ट को जो है वो उसमें क्लिप में लेकर ऊपर खींचा जा सकता है, इस प्रकार से बच्चों को निकाला जा सकता है। दूसरा जो माध्यम होता है आमतौर पर जब हम देखते हैं इस प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो होता है समानांतर गड्ढा खोदना। समानांतर गड्ढा खोदना, एक सुरंग बनाकर बच्ची तक पहुंचना, उसको वहां से निकालना। अब उसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। कल से हम देख रहे हैं जेसीबी मशीनें वहां पर चल रही हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि ताकि बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचे और बच्ची को जो बचाने की मुहिम है उसमें कामयाबी मिले। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी जमात वहां पर आके खड़ी हुई है, गांव के गांव इकट्ठा हो गए हैं और सभी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। जेसीबी मशीन जो आप देख रहे हैं, दरअसल कल से ही लगातार यहाँ पर गड्ढा करने का प्रयास जारी है और एक सुरंग बनाकर बच्ची तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि चीजें काफी हद तक अंडर कंट्रोल हैं और अगर बच्ची चीजों को नहीं पकड़ती है, इस प्रकार से अगर बच्ची को नहीं निकाला जाएगा तो प्लान बी ये है कि गड्ढा खोदा जाए, एक सुरंग बनाई जाए और बच्चे तक डायरेक्ट पहुंचा जाए। हालांकि 40 फीट की गहराई अच्छी खासी होती है, नीचे रोशनी भेजी गई है ताकि बच्ची देख पाए चीजों को, ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है ताकि बच्ची को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन बच्ची अब तक चीजों को नहीं पकड़ पा रही है। ये बहुत बड़ा कारण है कि ये जो समय है वो बढ़ता जा रहा है। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त होना अपने आप में बड़ी बात है। इस संकरे बोरवेल में फंसी ये बच्ची, क्योंकि अभी हमने देखा किस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार से वहां पर बरसात हो रही है और जो बाधा उत्पन्न कर रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। सुबह से लगातार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि नीरू को बचाने के लिए, इस 2.5 साल की मासूम को बचाने के लिए किस प्रकार से प्रयास यहाँ हो रहे हैं। विनय, जिस प्रकार से प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, सुबह से कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। कोशिश यही है कि बच्चियों को बचा लिया जाए। जो चैलेंजेस सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं वो अब तक क्या रहे और किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस में? अगर आपकी बात हुई हो वहां पर मौजूद तमाम टेक्नीशियंस से, वहां पर मौजूद तमाम लोगों से जो लगातार इनको अच्छा अनुभव है इन चीजों का, वो क्या कहते हैं जब इस बारे में हम उनसे बात करते हैं कि किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है जिसकी वजह से डिले भी होता है इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस में?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस बोरवेल में कोई बच्चा या कोई वयस्क गिरा है उसकी गहराई कितनी है और कितनी गहराई पे वो फंसा हुआ है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बोरवेल है वहाँ पर लाइट और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे लाइट पहुँचाना और ऑक्सीजन पहुँचाना एक पहली प्राथमिकता रहती है। उसके अलावा खाने पीने का सामान भी पहुँचाया जाता है। और बोरवेल के ऊपर से अगर कोई बच्चा है तो उसको वहीं से लिफ्ट करके बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जाती है। और अगर ज़्यादा गहराई में फंसा है उसको लिफ्ट नहीं किया जा सकता तो उसके पैरेलल जितनी गहराई पर वो है उस गहराई से 10 से 20 मीटर और गहराई तक का जो गड्ढा है वो खोदा जाता है। फिर उसमें टनल बनाकर पाइप डालकर उस तक पहुंचा जाता है और उसके जरिए उसको बाहर निकाला जाता है। और ये जो केस है नीरू का, इसमें भी ये दोनों चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। उन दोनों चीज़ों का यहाँ पे ऑप्शन जो है रखा गया है। लिफ्ट करने की कोशिश नीरू को बोरवेल से भी की जा रही है और जो टनल बना के भी उसको बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अभी आपने जिस तरह से हमने अभी जिला कलेक्टर सर से, एडिशनल एसपी सर से बात की थी, जो विधायक हैं यहाँ के वो भी कल रात से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और पल पल की जो पूरी जानकारी है, पूरी जो मॉनिटरिंग है वो खुद भी यहाँ पे कर रहे हैं। लगातार खुद लोगों से मिल रहे हैं और ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसमें वो पूरा साथ यहाँ पे दे रहे हैं पूरी टीम का, स्थानीय लोगों का। और एक बार फिर से जो बारिश है वो यहाँ पे शुरू हो गई है, जिसके चलते आप देख सकते हैं जो बोरवेल है उसको कवर यहाँ से ऊपर से किया जा रहा है, क्योंकि फिर से बारिश शुरू हुई है। और बारिश जब भी शुरू होती है तो परेशानी होती है, बोरवेल के अंदर पानी ना जाए उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और एक बार फिर से जब बारिश शुरू हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये टेंट है इसको खींचा गया है ताकि रेस्क्यू के अंदर किसी तरह का कोई विघ्न ना हो। कल भी हमने देखा कई बार जो बारिश है वो हुई थी, उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं रोका गया, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। और अभी भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो निरंतर जारी है। और जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि नीरू को जल्द से जल्द वापस सकुशल बाहर निकाला जाए। और आप ये देख सकते हैं नीरू की जो मदर हैं वो जो टनल खोदी गई है उसको वो देख रही हैं और वहाँ बैठ के अब वो भगवान से भी प्रार्थना कर रही हैं और काफ़ी भावुक हो नज़र आ रही हैं। और एक माँ का दर्द हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो यही चाह रही हैं कि किसी भी तरह से उनकी बेटी को सकुशल बाहर निकाला जाए। और अब क्योंकि कल से ही लगातार उम्मीद बोरवेल से उसको निकालने की जा रही है लेकिन वो नहीं निकल रही, तो अब जो टनल बनाई गई है उसके जरिए नीरू को बाहर निकाला जाए, उसको लेकर यहाँ पे जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और उसी के चलते नीरू की जो माँ हैं और परिवार की जो अन्य महिलाएं हैं वो अब जो टनल बनाई जा रही है उसको ऊपर ऊंचाई से देख रही हैं कि किस तरह से टनल को बनाया गया और वहाँ से कब उनकी बेटी को बाहर सकुशल निकाला जाएगा ये देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं तेज बारिश यहाँ पे एक बार फिर से बारिश का जो दौर है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। लेकिन बारिश में भी जो अब आप देख सकते हैं बारिश के चलते आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो अब यहाँ से जाने लगी है, तितर बितर हो रही है। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो टच से मस नहीं हो रही है, वहीं पे मौजूद है। और नीरू के परिवार के जो लोग हैं वो भी वहीं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नीरू की जो मदर हैं वो हाथ जोड़कर यहाँ पे प्रार्थना करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। वो हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठी हैं, प्रार्थना यही कर रही हैं कि हे प्रभु मेरी जो बच्ची है वो सकुशल मेरे पास वापस भेजो। और लगातार प्रार्थना जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से जारी है। बारिश के अंदर भी लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। क्यूआरटी के जो कमांडोज हैं मैं मेरे सहयोगी पवन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। हालांकि बारिश जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लोगों की भीड़ भी अब बारिश के चलते तितर बितर हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मी भी जो है वो अब आपको छाते में यहाँ पे नजर आएंगे, छाते के नीचे, क्योंकि तेज बारिश जो है वो शुरू हुई है। लोग आपको भागते हुए भी यहाँ से नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में जो पुलिसकर्मी हैं वो उन्होंने भी अब अपने ऊपर छाते तान लिए, लेकिन नीरू की माँ हैं जो कि बारिश में ही बैठी हैं और हाथ जोड़कर बैठी हैं, प्रार्थना कर रही हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की टीम है वो बारिश के अंदर भी लगातार अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी रखे हुए है। क्यूआरटी के जो कमांडोज हैं आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने जो ये टेंट है उसको थाम रखा है, ऊपर कर रखा है, ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए। और कल भी इस तरह की सिचुएशन आई थी रात को जब कई बार बारिश हुई थी, तो इसी तरीके से तमाम जो टीम है उनका कोऑर्डिनेशन देखा गया था, बेहतर तालमेल सभी टीम के बीच में है। और उसी के तहत इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लगातार अंजाम दिया जा रहा है। जी
विनय, बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ा 2-3 महीने पहले अगर हम चलें तो मध्य प्रदेश का रीवा याद आता है। वहाँ पर एक 6 साल का बच्चा करीब 150 फीट गहरे गड्ढे में गिरा था। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। उस बच्चे को बचाने के लिए लंबी मुहिम चलाई गई। मैंक नाम था उस बच्चे का, जहाँ तक मुझे याद है। और उस बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीमें लगी गई। वाराणसी से भी टीम बुलाई गई और कई एजेंसियां लगी रही उस 6 साल के बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन जो बारिश हो रही थी लगातार, बारिश ने इतनी ज़्यादा मुसीबतें पैदा की कि उस बच्चे को नहीं बचाया जा सका था। बोरवेल की बली वो बच्चा चढ़ गया था। ऐसी कोई अनहोनी ना हो, इसकी हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब उम्मीद में हैं कि इस बच्चे को बचाया जा सके। जी राजस्थान लगातार ये मुहिम चला रहा है कि नीरू को बचाना है। और सुबह से देखिए 6 बजे से लगातार हम ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश यही है कि इस बच्ची को बचा लिया जाए, ये बच्ची बच जाए, क्योंकि ये बच्ची ऊपर देख रही है। और अच्छी बात ये कि ज़्यादा गहराई नहीं, 40 फीट की गहराई है। और 40 फीट की गहराई भी लेकिन मुसीबत बनती जा रही है। वजह है बारिश। और जो चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है उसमें बारिश बहुत बड़ा खलल बनकर सामने, क्योंकि जो पहले गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें समस्या होती है, क्योंकि बार बार पानी भर जाता है। और दूसरी बात ये, बच्ची कुछ पकड़ नहीं रही है। प्रयास लगातार जारी हैं, हाथ उसके ओपन है, लेकिन अगर वो कुछ पकड़े तो उसके रिस्ट को फंसा के उसको खींचा जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। कोशिश यही है कि इस बच्चे को बचा लिया जाए। विनय हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद है, लगातार उनसे हम बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। विनय, जो पुराने इस प्रकार के हादसे रहे हैं, अगर हम रीवा वाले मामले की बात करें या कई वर्ष पहले जब प्रिंस को बचाने की मुहिम छिड़ी थी उसकी हम बात करें, हाल फिलहाल के दिनों में जितने भी बोरवेल की घटनाएं इस प्रकार से घटी हैं, उसमें कौन सी तकनीक ज़्यादा कारगर रही है अब तक? अगर इस बारे में आपके एनडीआरएफ से बात हो पाई हो, उनके अधिकारियों से बात हो पाई हो, तो कौन सी तकनीक ज़्यादा कारगर रही है? ज़्यादा केसेस में किस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई है? क्या इस प्रकार से कि बच्चे को हाथ में कुछ चीज़ बांध के ऊपर खींचा जा सके, ये टेक्निक, या प्लान बी जो हो रहा है समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है, वो क्या रहा है अब तक का इतिहास? और किस प्रकार से चीज़ें रही हैं? किस टेक्निक से ज़्यादा फायदा मिला है और जल्दी ऑपरेशन में सफलता प्राप्त हुई है? जी बिल्कुल। देखिए, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमने जिस तरह से यहाँ जो एक्सपर्ट हैं एनडीआरएफ के, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो 3 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं। उनको कहा जाता है कि वो हाथ ऊपर करे तो वो हाथ ऊपर करते हैं। वो समझते हैं कि उनको क्या बोला जा रहा है, तो उसके बाद उनकी रिस्ट को ग्रिप बनाकर धीरे धीरे उनको ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि नीरू महज 14 महीने की बच्ची है, वो समझ नहीं पा रही कि उसको क्या करना है। उसको बहलाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, खाने का सामान नीचे भेजा जा रहा है कि किसी तरह से वो उस सामान को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करे तो उसकी रिस्ट को जो है टाई करके और उसको धीरे धीरे ऊपर खींचा जा सके। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं हो पा रही। तो ऐसे में जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो या फिर मान लीजिए बोरवेल में गिरने वाला व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको बाहर निकालने के लिए जो यहाँ पे भी प्लान भी तैयार किया गया है। ऐसे जो बोरवेल है उसके पैरेलल गड्ढा खोदकर और उसमें सुरंग बनाकर उस व्यक्ति तक पहुँचने का जो काम है वो किया जाता है और उसका फिर रेस्क्यू किया जाता है। और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो टीम है, चाहे हम एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें, दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे अपनाया जा रहा है। एनडीआरएफ की एक टीम लगातार बोरवेल से कोशिश कर रही है नीरू को बाहर निकालने की, तो वहीं तो दूसरी टीम है वो अन्य टीमों के साथ कोऑर्डिनेट करके जो सुरंग का जो ऑप्शन है उस पर काम कर रही है। और जिस तरह से अभी जिला कलेक्टर ने बताया था कि 1 घंटे का समय और लगेगा, तो 1 घंटे के बाद जो सुरंग है उसके जरिए भी नीरू तक पहुँचा जा सकेगा और फिर उसको सकुशल यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जी बिल्कुल विनय, और तमाम चुनौतियां लेकिन प्रयास